मानवता के मंदिर में आए हैं, जहां असहाय, बेसहारा, गरीब, वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है। आप प्रायः मंदिरों में जाते होंगे जहां पर नारायण के दर्शन होते हैं, किंतु ये मानवता का मंदिर है जहां दरिद्र नारायण के दर्शन होंगे। गांधी जी ने कहा था कि गरीब के हृदय में नारायण का वास होता है। इस मानवता के मंदिर पे निसहाय, बेसहारा, गरीब व्यक्तियों को भोजन प्रदान किया जाता है और जो बहुत ही असमर्थ हैं, बहुत ही गरीब हैं, उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क भोजन दिया जाता है। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा सामर्थ्यवान हैं, जैसे कि ई रिक्शा चलाने वाले या मजदूरी करने वाले, उनसे 10 रुपए टोकन शुल्क लेकर के उन्हें भोजन प्रदान किया जाता है और इस भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार इत्यादि दिया जाता है। आइए देखते हैं इस मानवता के मंदिर में किस प्रकार से दरिद्र नारायण की सेवा हो रही है। डेली भोजन के लिए आते हैं या कभी कभी आते हैं? कैसा भोजन होता है यहाँ? क्या क्या मिलता है? सब्जी है, सलाद है। यहाँ का भोजन कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है? जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है कुछ उपकार करने की, दान करने की, अथवा किसी के परिवार में जन्म दिवस है या विवाह का कोई वार्षिक उनका मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे अवस्था में बहुत से लोग दान करना चाहते हैं तो इस परिभोजनालय में आते हैं और यहाँ 10 रुपए का जो कूपन मिलता है उसको स्वयं खरीद करके फिर यहाँ असहाय, बेसहारा, गरीब, वृद्ध लोगों को वो कूपन निःशुल्क देते हैं और उनको ये एक प्रकार से जन्मदिन के अवसर पर भोजन का उपहार होता है। आज यहाँ पर एक महिला आई हुई है जिनके बच्चे का जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में ये भोजन यहाँ पर वितरित करवा रही हैं। मैं आपका क्या सुनना है? जी, मेरा नाम गुप्ता है और मैं सहारनपुर की निवासी हूँ। आपके यहाँ किसका जन्मदिन है? ये मेरी बेटी का है और आज सावन का सोमवार भी था तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा जो जरूरतमंद होते हैं उनको खाना खिलाने के लिए अपनी बेटी के हाथों से और अपने बच्चों के हाथों से हमने सोचा कि मतलब टोकन दान कर दिए जाएं जो जरूरतमंद खाने की जिनको आवश्यकता होती है उनके लिए। कैसा महसूस हुआ आपको यहाँ पर? ये हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये कुछ दान करके और लोगों को जो जरूरतमंद होते हैं उनको, जो खाली पेट होते हैं उनको खाना देने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए और जिससे कि मेरे बच्चों को आशीर्वाद मिले। इन्होंने अपने बच्चे के जन्म दिवस पर इस बालिका पीहू गुप्ता के जन्म दिवस पर भोजन निःशुल्क वितरित कराया है और 10 रुपए के कूपन खरीद करके। कितने कूपन खरीदे वैसे आपने? 101 थालियों का कूपन लिया। आपने 101 थालियों का कूपन लिया है और यहाँ पर इन गरीब दरिद्र नारायण की सेवा में उन कूपन को समर्पित किया है और इन्हें भोजन निःशुल्क प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। कुछ बेसहारा बच्चे भी यहाँ प्रतिदिन भोजन के लिए आते हैं और इन्हें निःशुल्क प्रतिदिन भोजन प्रदान किया जाता है। व्यवस्थापक अंकुर कटियार जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे यहाँ की व्यवस्था के विषय में पूछते हैं। अंकुर जी, यहाँ पर कितने लोग दिन भर में आते हैं, उनके आप भोजन व्यवस्था करते हैं? धन्यवाद आपके चैनल का। यहाँ प्रतिदिन लगभग 600-700 लोग लगातार भोजन करते हैं। दोपहर 12 बजे से भोजन प्रारंभ हो जाता है और शाम को 4 बजे तक लगभग 700 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। क्या भोजन में आप क्या क्या देते हैं? बिल्कुल सादा भोजन, बगैर लहसुन प्याज का, अरहर की दाल, टमाटर आलू की सब्जी, रोटी, चावल, हरी मिर्च और अचार दिया जाता है।
तो जो 10 रुपये कूपन का व्यवस्था है, क्या सभी लोगों को कूपन देते हैं या कुछ लोग निःशुल्क भी देते हैं? साहब, जिनके पास पैसे हैं वो खाएं और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी खाएं। हमारा उद्देश्य यहाँ पैसा कमाना नहीं है, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, कि कोई भूखा ना रहे। यही हमारी बड़ी आपकी रसोई के संचालक श्री विनय अग्रवाल जी का सपना है कि शाहजहाँपुर में कोई भूखा ना रहे। इस स्थान का मैरिज लॉन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से मैरिज लॉन आप प्रोवाइड करते हैं, किन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, इसके विषय में बताइए। प्राथमिकता के आधार पर हमारा मुख्य उद्देश्य है शहर में वो लोग जो वाकई जरूरतमंद हैं उनकी बेटियों के विवाह के लिए ये पूरा कैंपस निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी धार्मिक प्रयोजन करना है, किसी भी तरीके का गैर राजनीतिक प्रयोजन करना है, उसके लिए ये यहाँ बड़ी निःशुल्क मैरिज लॉन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी धार्मिक प्रयोजन करना हो, किसी की बेटी की शादी हो, कुछ भी हो, वो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर ये देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद। दरिद्र नारायण की सेवा होती है, वो मानवता का मंदिर है और इस मानवता के मंदिर को संचालित करने में अहम योगदान विनय अग्रवाल जी का है। आइए हम इनसे पूछते हैं विनय अग्रवाल जी से कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से प्राप्त हुई है। विनय जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप समाज के दबे कुचले असहाय बेसहारा लोगों के भोजन के लिए इस प्रकार से एक बड़ी व्यवस्था करें? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये मेरे पिताजी का सपना था कि शहर में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां बहुत कम मूल्य में निःशुल्क के बराबर लोगों को भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे। उन्हीं के सपने को पूरा करते हुए हमने सबसे पहले एक भोजनालय की स्थापना 1 जनवरी 2021 को हुई थी। हमारा सपना है कि शहर के अंदर प्रत्येक कोने में एक ऐसा भोजनालय होना चाहिए जहां पर लोगों को 5 रुपये 10 रुपये या निःशुल्क भोजन प्राप्त हो, इससे शहर में कोई भूखा न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। एक बार मैं सफ़र कर रहा था तो एक सज्जन मेरे साथ बैठे हुए थे, बड़े महापुरुष थे। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, साहब मैं तो इंडिया के बाहर जा रहा हूँ। बोले करेंसी चेंज करा ली है? मैंने कहा, साहब करेंसी चेंज करा ली है। बोले अच्छा किया, वरना वहाँ पर तो कुछ भी ना मिलता इस पैसों का। जो हिंदुस्तानी रुपए का है इससे विदेश में कुछ भी नहीं मिलता आपको। मैंने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले जब आप विदेश जाते हो तो करेंसी चेंज करा लेते हो, ये बताओ बेटा जब तुम ऊपर जाओगे, जाना तो ही। मैंने कहा, जरूर जाना है, सभी को जाना है। वहाँ क्या करोगे? वहाँ तो करेंसी काम आएगी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो अपने लिए करेंसी चेंज कर रहा हूँ कि जब मैं ऊपर जाऊं तो ये दुआएं मेरे साथ चली जाएं और शायद वहाँ भी मुझे 2 वक्त की रोटी आसानी से वसम मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। तो ये विनय अग्रवाल जी ने बड़ी आध्यात्मिक बात कही है कि ये करेंसी चेंज कर रहे हैं जिससे इनके प्रतिफल, इनके पुण्यों का लाभ इन्हें ईश्वर के यहाँ भी प्राप्त हो सके। विनय अग्रवाल जी, आपके द्वारा अन्य कई प्रकार के समाज सेवी कार्य किए जा रहे हैं जिसमें आपके द्वारा हाथ सैनिटाइज करने के लिए कई मशीनें पूरे जनपद में लगवाई गई हैं। ये कोविड के उस संक्रमण के दौरान आपका बड़ा प्रयास है और इसमें बड़ा आर्थिक खर्च भी हुआ है। तो इसके लिए आपने ये किस प्रकार से व्यवस्था की, इतने बड़े खर्च को आपने वहन किया और क्या ये सभी मशीनें पूर्ण रूप से संचालित हो रही हैं? देखिए, कोविड के दौरान हमने देखा सबसे पहले अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी था। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने शहर में ये व्यवस्था की कि मुझसे जो भी मिले वो सैनिटाइज कहीं ना कहीं अपने को करके मिले। इसके लिए मशीनें लगाई गई। इसमें भी मेरा अपना ही स्वार्थ है कि मेरे शहर के लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूँगा। और ये जो व्यवस्था हो रही है सिर्फ मैं अपने सोर्सेज से अपनी जेब खर्चे को, अपने खर्चों को कम करके कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से व्यवस्था कर सकूँ। मतलब किसी से आपने इसमें कोई डोनेशन या कोई चंदा या नहीं लिया है? अभी तक तो ऊपर वाले की कृपा है कि आवश्यकता नहीं पड़ रही है और जरूरत पड़ी भी नहीं। एक आज हम देख रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें भी आपका पूर्ण योगदान है। इस परिभोजनालय के परिसर में आपके द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या योगदान है और आपका क्या योगदान है? देखिए, वैक्सीन तो लगना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय पहले कोविड की महामारी आई, इसने हजारों लोगों की जान ली, लोग संक्रमित हुए, तो बहुत नुकसान भी हुआ लोगों का।
सरकार ने जो वैक्सीन दी है वो वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर वैक्सीन कैंप लगाया गया है। सरकार द्वारा वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, डॉक्टर्स भेजे गए हैं, बाकी सब व्यवस्थाएँ लोगों के आने का, रेस्टोरेंट में व्यवस्था, उनको पेड़ निकाल के देना, उनके नाश्ते की व्यवस्था सब यहाँ की गई है। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों को आज वैक्सीन लगे और एक दिन ऐसा है कि हमारे पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लग जाए, इससे हम इस कोरोना की महामारी को भगा सकें, दोबारा ऐसी कोई बीमारी हमारे देश में प्रवेश न कर। रीसेंटी न्यूज समाचार आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और नए नए समाचारों से आप वाकिफ हो सकेंगे। यदि कहीं किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। धन्यवाद।